टेंथीज, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करूँगी एंड इवन इम्पॉर्टेंट सीबीएसई जो क्वेश्चंस है, जो बोर्ड एग्जाम्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे जाते हैं, मैं वो भी आपको करवाऊँगी। और इवन मैंने तो शॉर्ट्स डालने स्टार्ट कर दी हैं। 2025 के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो इस साल सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ्स में पूछे गए, मैं वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दे रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अभी हमारा फ़िलहाल चैप्टर 1 चल रहा है, तो समझते हैं आज हमारे पास क्या है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझा था। अब सबसे पहले तो अगेन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसके बाद हम पहले एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है, फिर इसे हमें फाइंड आउट कैसे करना है, और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ के उसकी प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, हर नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है 140। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 140 का सबसे पहले हमने नजर आ रहा है 2 से डिविजिबल है 70, फिर 2 से डिविजिबल है 35, 5 से जा रहा है 7 पर, 7 से जा रहा है 1 पर, 1 आने पर समाप्ति। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, जिसे हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 बार 2 है, इंटू 5 इंटू 7। तो ये है हमारा आंसर इस नंबर 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। हो सकता है कोई बच्चा पहले 5 से डिवाइड करे या कोई 7 से डिवाइड करे, तो वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि 2 बार 2 आएगा, 1 बार 5 आएगा और 1 बार 7 आएगा, लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन पर। तो 156 का हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन पहले मुझे नजर आ रहा है ये 2 से डिविजिबल है, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। देन अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब 3 से डिविजिबल है 13 पर, और 13 अपने आप से डिविजिबल है बिकॉज इट इज प्राइम। सो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 बार 2, सो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, दैट इज 3825। तो 5 है लास्ट में, 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 3825 सबसे पहले मैं 5 से इसे डिवाइड कर रही हूँ। 5 7 ज़ा 35, देन 32, 5 6 ज़ा 30, देन 25, 5 5 ज़ा 25। फिर से आ जाइए 5 पर, 5 1 ज़ा 5, 26, 5 5 ज़ा 25, 15, 5 3 ज़ा। अब 153 17 से डिविजिबल है, 17 निम्न होता है 153, 17 9 ज़ा 153, सो 17 9 ज़ा 9, अगेन 3 से 3 पर और 3 1 पर। तो फाइनली क्या आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 की पावर 2, 2 बार 5 इंटू 17 और इंटू 2 बार 3, तो 3 की पावर 2, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, 5005। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। 5005 सबसे पहले तो 5 से ही डिविजिबल है। 1001, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया 1001 जो है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा 7 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल और 11 से भी डिविजिबल है। तो आइए 11 से करते हैं। 11 9 ज़ा 99, 11 1 ज़ा 11, 7 से जा रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, देन 13 से डिविजिबल है 1 पर। सो फाइनली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू
13। दिस इज द आंसर। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, 7429। 7429। अब आप सोच रहे होंगे ये किससे डिवाइड होगा, तो जब हम थोड़ा सा इस पर मत्था मारेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जाते हैं टिपिकल, मतलब उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, वो इजी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 2, 3, 7। तो ये जो नंबर है फिलहाल ये 17 से डिविजिबल है। 17 4 ज़ा 68, 17 4 ज़ा 68, 74 में से 68 हटाइए, कितना बचा 6, 62, 17 3 ज़ा 51। अब हमारे पास कितना बचा, 51 हटाइए 11, तो 119, 17 7 ज़ा 119। ठीक है, 437 आ चुका है। ये जो 437 है ये हमारा डिविजिबल है 23 से, 23। सो 23 1 ज़ा 23, बचा 207, 207, और 23 9 ज़ा 207। अब ये 19 से डिविजिबल है, 19 प्राइम नंबर होता है। सो फाइनली 7429 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, 17 इंटू 23 इंटू 19। सो दिस इज द आंसर हियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि HCF और LCM का मतलब क्या होता है, फिर हम वो मेथड डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हमें NCERT क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो देखिए पहले फुल फॉर्म्स पर आ जाते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है या फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन्हें अच्छे से पहले हमें देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CBSE बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन दे रही है वो कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम एक एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर मैं मेथड पर आऊँगी। मैंने दो नंबर्स लिए यहाँ पर 10 और 20। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स इनके लिखेंगे, पहले हम HCF को समझेंगे। तो HCF को समझने के लिए आपको पहले मुझे इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के देने होंगे। तो 10 के फैक्टर्स बताइए क्या क्या होंगे। हमें पता है 1 और 10 तो हमेशा होगा ही, नंबर और 1 हमेशा अपने फैक्टर्स होते हैं। देन 2 भी 10 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 10 को डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों भी फैक्टर्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 20 की तरफ। 10 का और कोई तो फैक्टर होता नहीं है ना। अब 20 में भी हमें पता है 1 और 20 तो होगा ही होगा। नाउ 22 से भी डिविजिबल है तो ये भी फैक्टर हुआ, 25 से भी डिविजिबल है तो ये भी फैक्टर है 20 का, 4 भी 20 का फैक्टर है, और 10 भी 20 का फैक्टर है। क्या इन नंबर्स के अलावा जो मैंने यहाँ पर लिखे 20 का और कोई फैक्टर है, सोचिए है या नहीं है। तो इनके अलावा 20 का हमारे पास और कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इन दोनों में 10 और 20 का मैं आपसे HCF पूछ रही हूँ। HCF 10 और 20 का, इसका मतलब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर इन दोनों का सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर से ऑब्जर्व करो। 1 तो हमेशा होगा कॉमन फैक्टर, हमें नजर आ रहा है 2 भी कॉमन फैक्टर है, दोनों में 10 भी कॉमन फैक्टर है और 5 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर इन सब में हमें नजर आ रहा है जो हाईएस्ट है वो है 10, इसलिए 10 और 20 का जो HCF होगा दैट विल बी 10। तो आपको समझ में आया HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा है, अभी मैंने आपको मेथड नहीं बताया, ठीक है, वो अभी बताऊंगी। अब आते हैं LCM के कॉन्सेप्ट। 10 और 20 के मल्टीपल्स बताइए, मल्टीपल्स, क्योंकि अब हमें LCM समझना है। तो मल्टीपल्स 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, जो 10 की टेबल में आते हैं वो नंबर्स। सो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50 एंड सो ऑन। बिकॉज हमें पता है किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। 20 के मल्टीपल्स बताइए। तो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100 एंड सो ऑन। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपको इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें नज़र आया 20,
देन हमें नज़र आया 40, देन 60 भी कॉमन होगा, उसके बाद 80 भी कॉमन होगा और कॉमन मल्टीपल्स का अंत नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों का एलसीएम बताना है। 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मुझे बताइए, जो आपको यहाँ कॉमन मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो हम देख पा रहे हैं दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 20, इसलिए यहाँ आंसर जो है इन दोनों नंबर्स का एलसीएम है 20। आई होप आपको समझ में आया कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको मेथड समझाऊंगी जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमें समझना है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको यही मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 5। ठीक है, अब आ जाइए 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 5, या इसे हम लिखेंगे 2 to the power 2 × 5। अब ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे इन दोनों का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ तो देखिए, एचसीएफ में पहले आपको सिर्फ ये देखना है कॉमन क्या है। तो यहाँ 2 कॉमन है, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो एचसीएफ में जो दोनों नंबर्स में कॉमन है सिर्फ वही आता है, और कॉमन क्या होगा? हमेशा छोटी पावर। यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, तो हमें पता है जो कॉमन है वो जाएगा 2। अब आइए यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों में ही 5 की पावर 1 कॉमन है, तो एचसीएफ में जाएगा 5। सो फाइनल आंसर इज 10। इट मीन्स इन दोनों का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 10 है, और जो हमने समझा था उससे भी 10 ही था। अब समझते हैं इन दोनों का एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा, इसी मेथड से। अब ध्यान से सुनिए, अब मुझे एलसीएम बताना है 10 और 20 का। अगेन एलसीएम में भी हम कॉमन देखते हैं, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, लेकिन एलसीएम में याद रखिए अगर कुछ कॉमन होता है तो बड़ी पावर आएगी, हमेशा बड़ी पावर। ठीक है, अब यहाँ 5 तो ऑब्वियसली कॉमन तो 5 ही है, दोनों में सेम है पावर 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 2 4 × 5, तो एलसीएम आ रहा है 20, और यही हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझा था। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। मान लीजिए कि कोई नंबर है, हम ले लेते हैं एक नंबर आपको समझाने के लिए, वैसे अभी हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे। मान लीजिए कोई भी नंबर होगा, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 11 है। अब मैं आपसे एचसीएफ पूछती हूँ पहले, तो एचसीएफ ध्यान से सुनिएगा। अब एचसीएफ क्या होगा? अब नंबर्स चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इन नंबर्स के लिए समझा रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। एचसीएफ और एलसीएम, देखिए एक बात बताइए मुझे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो हमने समझा एचसीएफ में अगर कुछ कॉमन है तो छोटी पावर आती है, तो 2 की पावर 1 आएगी इनटू यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 1, तो एचसीएफ में छोटी पावर आती है हमेशा, तो एचसीएफ तो 10 ही होगा इन दो नंबर्स का। ठीक है, अब यहाँ 7 यहाँ 11, तो कॉमन तो ना इनमें 7 कॉमन है ना 11 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ में 7 और 11 नहीं आ सकता। अब हम इनका एलसीएम समझते हैं। यहाँ 2 की पावर 1, पहले आपको कॉमन देखना होता है, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर आती है जो कॉमन है उनमें से। यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 1, तो एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर आती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पर 7 है बट यहाँ कहीं भी 7 नहीं है, एलसीएम में जो कॉमन नहीं है उसे भी लिया जाता है। यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं है, क्योंकि ये हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो 11 को भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा जो भी इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझने में टाइम लगता है, फटाफट से इस क्वेश्चन को निपटाएंगे हम। बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द पीएफएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
का यूज़ करते हुए हमें इन 3 पार्ट्स, अभी थर्ड लिखूंगी, उनका HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। सो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देन 15 का 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो यहाँ लिखिए 12 का मिला 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3 एक ही बात है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इन तीनों का पहले आप HCF बताइए। HCF ऑफ 12 15 21। इन तीनों में आपको जो कॉमन है वो लेना होता है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो HCF में आएगा 3। क्या 2 कॉमन है तीनों में? नहीं है। क्या 5 कॉमन? नहीं। क्या 7 कॉमन? नहीं। तो इन्हें हम HCF में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब आते हैं LCM। 12 15 और 21 का मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए। सबसे पहले जो कॉमन है वो तो आना ही आना है। अब 2 की पावर 2 12 के पास है बट इन दोनों के पास नहीं, तो वो LCM में आएगी। अब 5 यहाँ पर है, इन दोनों के पास नहीं, LCM में आएगा। इसी तरह से 7 यहाँ पर इन दोनों के पास नहीं, LCM में आएगा। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20 एंड 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 20 420 हमारा इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जब हम ये तीनों नंबर के तीनों प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? कुछ नहीं, 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1 और 29 का 29 इंटू 1। अब मुझे बताइए इन तीनों का व्हाट डू यू थिंक HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में 1 कॉमन है तो 1 ही इनका HCF है। जब तीनों या 4 या 5 जितने भी नंबर्स है वो आपस में को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो ऐसे नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। अब आते हैं इन तीनों नंबर्स का LCM। 17 23 और 29 का LCM अगेन कुछ कॉमन नहीं, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जी हाँ, इन तीनों का LCM क्या होगा? इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 113339। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट। पहले हमने 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 से डिविजिबल है 4 पर, अगेन 2 से डिविजिबल है 2 पर और 2 1 ज़ा 2, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू दी पावर 3। 9 पर आइए, जब आप 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 टू दी पावर 2, 3 का स्क्वायर बन रहा है। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा है 5 की पावर 2। अब मैं आपसे पूछूं मुझे इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ आता है हमारा 1, क्योंकि ये तीनों नंबर्स आपस में को प्राइम है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वहाँ पर मसीहा बनकर आता है हमारा 1, तो इसलिए HCF है 1। अब आते हैं LCM पर। इन तीनों का LCM बताना है आपको। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। 2 की पावर 3 इन दोनों में नहीं बट यहाँ तो है, तो हमें LCM में लेनी पड़ेगी इनटू। 3 की पावर 2 इन दोनों में नहीं, यहाँ पर है बट LCM में आएगा। इसी तरह से 5 की पावर 2 इन दोनों में नहीं, 25 के पास है तो यहाँ भी आएगा। सो LCM होगा 8 इंटू 9 इंटू 25। को प्राइम नंबर्स का LCM होता है, उन्हें आपस में गुणा कर दीजिए। तो जब आप इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।